भाई जिस तरह से रोमन रेंस की जैसे धुलाई हुई है तो मुझे लगता है कि शायद रोमन रेंस भी सोलो सिकों की, टामाटोंगा, जेका फाटू की और फिर ब्रोंसरीड की भी पिटाई कर सकते हैं। ऐसा क्या आपको लगता है? जब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जब सेथ रोलिन उनके साथ आ सकता है, तभी ये ऐसा हो सकता है और तभी ये मुमकिन हो सकता है। और भाई अगर आप समझ लो कि जब सेथ फ्रीकिंग रॉलिन्स जब रोमन रेंस के साथ पूरी तरह से ज्वाइन हो जाएंगे कल के स्मैकडाउन के शो के में इवेंट में, तो मुझे लगता है कि शायद टोमा टांगा फिर जे सोलो सिको है और ब्रोंस रीड है और जेका फाटू, इन दोनों की शायद मुझे लगता है कि एकदम भाई वैसी पिटाई होने वाली है जिस तरह से रोमन रेंस की और उसकी ब्लड लाइन की पूरी तरह से जो है धज्जियां उड़ा दी गई थी। और भाई आप सबने तो देख ही लिया होगा कि सेथ रॉलिन्स को जो अगेंस्ट आए थे, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे, और जो जिमी जे उसो थे और फिर सेमी जेन भी थे। तो मुझे लगता है कि शायद जब सेमी जेन, जिमी और जे उसो के ऊपर जब अटैक होगा तो मुझे लगता है शायद सेथ फ्रीकिंग रॉलिन्स उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो रोमन रेंस के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप ऐसा समझते हैं तो मुझे नहीं लगता भाई कि अब क्या होने वाला है। अब तो ये स्मैकडाउन के शो में पता चलेगा। भाई मैं एकदम अपनी तरह से क्लियर आपको बता देना चाहता हूँ कि जब सेथ फ्रीकिंग रॉलिन्स रोमन रेंस को ज्वाइन करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि शायद इन सब का जो है वार द गेम बनने वाला है, 5 vs 5, यानी कि ऐसा समझ लो। और हाँ भाई अभी तक जो जीतने के चांसेस हैं, यानी कि बुलर लाइन की जो धज्जियां उड़ाने के चांसेस है, वो उसका हक जो है पूरा दिया गया है सोलो सिकों को। वो तो आपने देख ही लिया होगा कि स्मैकडाउन के शो में किस तरह से रोमन रेंस की धज्जियां उड़ा दी गई थी सोलो सिकों ने। अब देखो भाई दो चांसेस है रोमन रेंस के जीतने के भी और हारने के भी। पहला जो चांस होगा ना रोमन रेंस का, यानी कि ऐसा समझ लो जब सेथ फ्रीकिंग रॉलिन्स उनको ज्वाइन करेंगे तो मुझे लगता है शायद फिर भी जो है रोमन रेंस वार द गेम में हार जाएं। और वो क्योंकि इसीलिए क्योंकि जो नेक्स्ट टीम है सोलो सिकों की, वो मुझे लगता है कि कई पावरफुल है। मुझे ऐसा लगता है नहीं भाई, ऐसा है। और अब भाई बात करते हैं जब रोमन रेंस की टीम के बारे में, तो उनके पास भी ऐसा समझ लो कि बहुत तगड़ी टीम तो है, लेकिन उनके पास कोई भी एक मोस्टर टीम नहीं है। जब रोमन रेंस खुद एक मोस्टर है तो ऐसा समझ लो कि सोलो सिकों के पास जो है दो मोस्टर मम है। पहले का नाम था ब्रोंसरीड और फिर दूसरे मोस्टर का नाम है जेका फाटू। यानी भाई जेका फाटू मुझे लगता है कि शायद कई मोस्टरों से अलग ही बंदा है, और आपने ये खुद ही फील किया होगा जब भी वो बंदा स्मैकडाउन के शो में आता है तो कुछ ना कुछ तहलका मचा ही देता है। वो रोमन रेंस के अगेंस्ट होता है या फिर पूरी ब्लड लाइन के अगेंस्ट होता है या फिर क्राउड के ऊपर होता है। और भाई हमने जो अगले स्मैकडाउन के शो में देखा था जब रोमन रेंस और फिर जेका फाटू एकदम फेस टू फेस खड़े थे ना, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि अब उस पहाड़ के नीचे, यानी कि ऐसा समझ, यानी कि रोमन रेंस भी ऐसा बंदा वो कहना चाहता था, मगर भाई उन दोनों का जो ऑफिशियली वहाँ पे दोस्त दूसरे बंदे आ जाते हैं, उनके बीच में उनकी हाथापाती हो जाती है। मगर जेका फाटू की जो है ना वन द वन वार वाली, यानी कि ऐसा समझ लो गेम वाली जो फाइट होती है ना, वो कंप्लीटली नहीं हुई थी। वहाँ पे जो है पूरी ब्लड लाइन आपस में टक्कर लगा गई। अब देखो भाई कल के जब स्मैकडाउन के शो में सेथ फ्रीकिंग रॉलिन्स आएंगे तो सही, तो मुझे लगता है कि रोमन रेंस के साथ ज्वाइन भी हो जाएंगे। और फिर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी फीलिंग आने वाली है रोमन रेंस का अगेन, जो रोमन रेंस खुद चाहता है कि सोलो सिकों ने जिस तरह से मेरी पिटाई की थी, मैं भी उसकी वैसी पिटाई करूं। तो देखते हैं भाई कि कल के स्मैकडाउन के शो में क्या होने वाला है। क्या लगता है दोस्तों आपका केविन ओवेन और फिर कोडी रोज के बारे में? जब इनका मैच होगा वार द वार गेम में तो फिर शायद कुछ अलग ही हो सकता है, मगर कल के स्मैकडाउन के शो में हमें ये दिखा दिया जाएगा कि ये दोनों बंदे जैसे ही आपस में आ जाएंगे ना, तो एकदम से कुत्ते की तरह से जाने एकदम से लड़ना जाने के शुरू हो जाएंगे। और भाई आप मानो या ना मानो, क्योंकि केविन ओवेन्स ने जो भी अब पंगा किया है कोडी रोज से, तो मुझे लगता है कि शायद उसका ये हक था वो पंगा करना। और वो कौन सी वजह थी मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ। अब देखो भाई जो बात है ना, यानी कि लड़ने वाली, जो वो ऐसा समझ लो कि कोडी रोज का अगेंस्ट तो नहीं है, मगर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई जो चैंपियनशिप है ना उसके अगेंस्ट है। आपने खुद भी ये नोट किया होगा और ये देखा होगा कि इस बंदे के खिलाफ जो भी लड़ने आते हैं तो फिर कोडी रोज से लड़ने इसीलिए आते हैं क्योंकि उसका जो टाइटल है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप अपने हाथ कर लें, अपने गिरफ्त कर लें, ऐसा कुछ। और भाई हाँ देखो एक और भी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बात जो है ना मुझे अटकने जाने वाली ऐसे कुछ लग जाती है। जब पहले भाई जो प्रोटेक्ट करने के लिए आया था वो ट्रिपल एच आया था, और फिर ट्रिपल एच किसको प्रोटेक्ट करने के लिए आया था? वो रैंडी ऑर्टन को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। तो मैं क्या समझूं भाई कि अब जब नए कोडिस आए हैं तो फिर क्या कोडी रोज को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं या फिर केविन ओवेन को? भाई ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जो केविन ओवेन बंदा है शायद कभी भी कुछ भी कर सकता है, आपने देख ही लिया होगा।
कि रैंडी ऑर्टन की जिस तरह से हालत की थी ना भाई केविन ओवेन, तो मुझे लगता है कि शायद वो बंदा जो है हॉस्पिटल ही पहुंच गया था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब कोडी रोज के अगेंस्ट कोई ऐसा वार द गेम आए जो कोडी रोज के अगेंस्ट खिलाफ हो, यानी कि उसके अगेंस्ट हो, ऐसा समझ लो कि उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अभी तक वो बंदा जो है टॉप लेवल पर खड़ा है और फिर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है, क्योंकि उसको और भी बातें जो है ना फेस करने के लिए होती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, एक ही वजह से वो हार नहीं मान सकता है। और हाँ भाई, जब निक ओडस कोडी रोज के सामने आए थे ना, तो फिर निक ओडस ने कह दिया था, देखो अब तुम दोनों का जो है मैच तो एकदम से बनने वाला है और फिर मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सब्र करो। और भाई केविन ओवेंस ने जो है ना एकदम से कोडी रोज को जाने के अट्रैक्ट मूवमेंट करने के लायक छोड़ा है, जाने के ऐसा कि वो बंदा भी मुझसे नफरत करे और मैं भी उससे। तो फिर ऐसा समझ लो कि कोडी रोज जो है वो तो अब नफरत करने ही लगे हैं केविन ओवेंस से, और वो इसका जो मंसूबा है वो कामयाब हो गया। अब कल के वाले स्मैकडाउन में भाई देखते हैं क्या होगा, मगर मुझे एकदम से पक्का यकीन है कि केविन ओवेंस जो है ना बंदा बजाने वाला है कोडी रोज की, जिस तरह से जो है रैंडी ऑर्टन की हाथापाई हुई थी ना, उसकी एकदम से गर्दन में मोच आ गई थी, ऐसा कुछ ऐसा समझ लो।